यदि आप बहुजन समाज के हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। भाइयों, आज मैं अपने समाज के उन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ जो गलत को गलत नहीं कह सकते, जिनको सच बोलने में इतना डर लगता है कि अपने ऊपर हुए अत्याचारों पर भी आवाज नहीं उठा सकते। माना कि आप बोलने में सक्षम नहीं हो, पर जब बात अपने आत्मसम्मान की आ जाए वहाँ तो अपनी बात रख सकते हो ना। जब आप सब अपने समाज के लोगों के सामने सच बोलने से डर रहे हो तो सोचो और समाज के सामने अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ोगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी है समाज में जो अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ते देख उन्हें नीचे गिराने में लग जाते हैं कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। कभी कभी लगता है कि हम अन्य समाज के गुलाम थे, इसमें वही लोग जिम्मेदार थे या आप जैसे लोग ज्यादा थे जो गलत को गलत कहने में भी डरते हैं। अब तो आप गुलामी से आजाद हो ना, फिर भी समाज में एकता क्यों नहीं है। आजादी के 78 साल बाद भी हम गुलामी है, दिखने में आजाद है लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी बरकरार है। जिन लोगों के हक की आवाज में उठा रही हूँ वो लोग अपने समाज के लोगों के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, तो सोचो अन्य समाज के होते तो आपका क्या हाल होता। भाई बहनों, आपको ऐसा क्या डर लग रहा है जो सही का साथ देने में भी हिचकिचा रहे हो। यदि मैं गलत हूँ तो खुलकर मेरा विरोध करो और यदि मैं सही हूँ तो सामने आकर मेरा साथ दो। मेरे खिलाफ ही सही लेकिन एकता तो दिखाओ जिससे आपको संगठन की शक्ति का एहसास हो। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका जमीर मर चुका है, आपने गुलामी में रहना सीख लिया है। नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता आपके बच्चों को ऐसी जिंदगी पसंद ना आए। यदि ऐसा हुआ तो वो बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और फिर वह विद्रोही भी बन सकता है, क्योंकि ऐसी निम्न मानसिकता वाले लोग तो हर कदम पर उनको नीचा दिखाने का कार्य करते ही रहेंगे। अपनी अंतरात्मा में झांको और बताओ मुझे, अभी आपके बच्चों को या आपकी बहन बेटियों को कोई बेवजह परेशान करे तो क्या आप एकता दिखा सकते हो उनकी रक्षा के लिए? कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि कल किसी और के साथ गलत हो रहा था तो आप खामोश थे, आज आपके साथ गलत हो रहा है तो वो खामोश है। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि ना तो आप खुलकर मेरे पक्ष में आ रहे हो ना ही विपक्ष में। अब आप सबके पास एक होने का टाइम है, दिखा दो अपनी एकता की ताकत, क्योंकि जो समाज एक रहता है ना उसका प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है किसी ने बेवजह मेरे साथ गलत किया तो मेरा समाज मेरा साथ देगा। आपको क्या लगता है हम जहाँ रहते हैं वहाँ सब अच्छे हैं, कोई छल कपट नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं? अपनी आंखें खोलकर देखोगे तो चारों तरफ खुद को गुलाम ही महसूस करोगे। अपने समाज के झूठे हीरो बनते हो और समाज में पंच बनकर दिखाओ जैसे और समाज के आपके बीच में पंच बनकर रहते हैं। और कुछ दिनों बाद अपनी आंखों से सच का आईना भी देख लेना। चुनावों में बचपन से सुनते आ रहे हो ना, संगठन में शक्ति होती है, 1 और 1 11 होते हैं, बंद मुट्ठी ज्यादा शक्तिशाली होती है। फिर इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई क्यों नहीं करते हो? कभी सोचा है ऐसा क्या है जिसके कारण समाज कई भागों में बटा हुआ है, हम एक क्यों नहीं हो पाते? शायद कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम तो अपने घमंड में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, घर पैसा रुतबा ताकत सब कुछ है, हमें किसी की जरूरत नहीं। पर ये मत भूलो, जहाँ काम एक सुई कर सकती है ना वहाँ तलवार की कोई औकात नहीं रह जाती। देश में आए दिन गरीबों पर अत्याचार होते रहते हैं, कभी जाति के नाम पर कभी धर्म के नाम पर। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग अपने घर में असुरक्षित महसूस करेंगे। ये दिन आए उससे पहले संगठन में रहना सीख जाओ, वरना ये लोग आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ, किसी से बेवजह मत डरो। यदि मैं भी गलत हूँ तो मेरा भी विरोध करो, और यदि आपको लगता है कि मैं सही आवाज उठा रही हूँ तो खुलकर मेरा साथ दो। बोलो कमेंट्स में आकर मैं गलत हूँ या सही हूँ, जैसा भी आपको लगता है खुलकर बोलो। संविधान आपको हक देता है अपनी बात रखने की। कब तक गुलामों की तरह ऐसे ही देखते रहोगे? अपने जिंदा होने का एहसास कराइए, मुझे आपके बोलने का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय भीम।